पटना ज़िला में वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में 5 महीने का कार्यकाल हमारा करीब रहा और इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया काम करने का। यहाँ पर हमारे वरीय पदाधिकारी उनको भी धन्यवाद देता हूं मैं। हमारे मीडिया के कर्मी आप लोगों का भी सहयोग काफ़ी प्राप्त रहा हम लोगों को। कुछ जो लोग हैं जिनको डेटा इंटरप्रिटेशन में दिक्कतें थी, हमारे आंकड़े देने के बावजूद भी शायद समझ नहीं पाए वो लोग, उनको डेटा इंटरप्रिटेशन की दिक्कतें रही होंगी, तो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। कम से कम कवर किया उन्होंने, प्रकाशित किया। यहाँ ज़िला प्रशासन का भी सहयोग बहुत रहा हमारी पुलिस को, उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। और पब्लिक यहाँ की पटना की जो जनता है उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि निरंतर जो वाहन चेकिंग्स होती रहती हैं तो हम समझ सकते हैं काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, लोगों को आवागमन में दिक्कतें होती हैं, बट उन लोगों ने सहयोग किया। कहीं से कोई कंप्लेंट्स हम लोगों को नहीं मिली कि कोई तंग कर रहा है पुलिस वाला या ये, तो उन लोगों का सहयोग बहुत रहा और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों को। नमस्कार, आप दर्श न्यूज के साथ हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। पटना में पिछले 4 महीनों में 115 हत्याएं हुई, यानी हर 25 घंटे में एक खून। राजधानी में बढ़ते अपराध के इस आलम में कल यानी कि शनिवार को डीजीपी विनय कुमार और एडीजी कुंदन कृष्णन ने हालात की समीक्षा के लिए बैठक की, लेकिन इस बैठक के ठीक 1 घंटे बाद ही पटना पुलिस में बड़ा फेरबदल कर दिया गया। एसएसपी अवकाश कुमार, सिटी एसपी पूर्वी डॉक्टर के रामदास, सिटी एसपी सेंट्रल स्वीटी सहरावत और सिटी एसपी पश्चिमी शरद आरएस को हटा दिया गया। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा को पटना का नया एसएसपी बनाया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अवकाश कुमार को 6 महीने में ही क्यों हटाया गया। आमतौर पर एसएसपी का कार्यकाल 1 साल का होता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि पटना के एसएसपी को इतनी जल्दी हटाया गया। अवकाश कुमार ने 30 दिसंबर 2024 को एसएसपी का पद संभाला था। क्या वे डीजीपी की कसौटी पर खरे नहीं उतरे या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आखिर पटना में डीजीपी और कई सीनियर आईपीएस बैठते हैं, तो फिर सारा ठिकरा सिर्फ अवकाश कुमार पर ही क्यों? अवकाश कुमार को आखिर क्यों हटाया गया? देखिए, जानकारी जो मिल रही है कि एसएसपी को बदलने की बड़ी वजह रही है हाल में पटना में 2 डबल मर्डर। 9 जून की सुबह अपराधियों ने आलमगंज थाना इलाके में घर में घुसकर रिटायर्ड नर्स और उनकी इकलौती बेटी और नर्स के पति को गोलियों से भून डाला। इसमें मां बेटी की मौत हो गई। अपराधियों की फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया था। उसी रात 9 बजे विक्रम में 2 युवकों सोनू और रोशन की कनपट्टी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों चौकीदार मर्डर केस में नामजद अभियुक्त भी थे। इसके अलावे कुम्हरार इलाके में हॉस्पिटल की संचालिका सुरभि राज की हत्या की गई। वहीं बोर्डिंग केनाल रोड में दिन दहाड़े स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, लेकिन बदमाशों को पटना पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। 11 जून की रात 12:30 पर अटल पथ पर चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो सवार रईस जादव ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया। इस घटना में एक महिला पुलिसकर्मी कोमल कुमारी की मौत हो गई। तो ये तमाम जो अपराध की घटनाएं हैं वो अवकाश कुमार के कार्यकाल पर, कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे। अवकाश कुमार 2012 बैच के तेज तरार आईपीएस हैं। गया में ग्रामीण एसपी रहते हुए रॉकी हत्याकांड में अपराधी रॉकी यादव को उम्रकैद की सजा दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। आरा और बेगूसराय में एसपी रहते हुए भी उन्होंने कानून व्यवस्था को काबू में रखा था। बेगूसराय में 3 कुख्यात अपराधियों का इनकाउंटर और दरभंगा में एसएसपी के तौर पर अपराध नियंत्रण की उनकी कोशिशें चर्चा में रहीं। दिसंबर 2024 में जब पटना में चैन स्नैचिंग, हत्या और दिन दहाड़े गोलीबारी की घटनाएं बढ़ रही थी, तब डीजीपी विनय कुमार ने उनकी साफ सुथरी छवि को देखते हुए उन्हें दरभंगा से पटना का एसएसपी बनाया। अवकाश ने आते ही एक्शन शुरू किया। दानापुर में आरजेडी विधायक पर
कार्रवाई की, थानों की कार्यशैली सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर तबादले किए। मार्च 2025 में 44 पुलिस वाले, जिनमें 25 थानेदार थे, उनको इधर से उधर किया गया। जून में भी 14 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के तबादले हुए, जिनमें बुद्धा कॉलोनी, पाटलिपुत्र और खगौल जैसे बड़े थानों के प्रभारी बदले गए। अवकाश कुमार की रणनीति यह थी कि लापरवाह पुलिस वालों को हटाकर जवाबदेही और नए ऊर्जा वाले जो पुलिस वाले हैं उनको तैनात किया जाए। लेकिन देखिए, जो अवकाश कुमार को पसंद करने वाले लोग हैं, उनका ये तर्क है कि पटना जैसे जटिल शहर में अपराध की जड़ें गहरी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने में इतना बड़ा बदलाव लाना आसान नहीं था। अवकाश कुमार की सख्ती और तबादलों की रणनीति सही थी, लेकिन समय कम पड़ गया। उनका मानना यह भी है कि उन्हें पूरा मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ पुलिस महकमे में चर्चा है कि क्या अवकाश कुमार को बलि का बकरा बनाया गया, या फिर चुनावी साल में बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरने वाली है। तो देखिए, ये जो सवाल उठ रहे हैं, यह जब सवाल खुद अवकाश कुमार से पूछा गया तो अवकाश कुमार जो जाते जाते क्या कहें वो भी देख लीजिए। पटना ज़िला में वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में 5 महीने का कार्यकाल हमारा करीब रहा, और इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने राज्य की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया काम करने का। यहाँ पर हमारे वरीय पदाधिकारी, उनको भी धन्यवाद देता हूं मैं। हमारे मीडिया के कर्मी, आप लोगों का भी सहयोग काफ़ी प्राप्त रहा हम लोगों को। कुछ जो लोग हैं जिनको डेटा इंटरप्रिटेशन में दिक्कतें थी, हमारे आंकड़े देने के बावजूद भी शायद समझ नहीं पाए वो लोग, उनको डेटा इंटरप्रिटेशन की दिक्कतें रही होंगी, तो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। कम से कम कवर किया उन्होंने, प्रकाशित किया। यहाँ ज़िला प्रशासन का भी सहयोग बहुत रहा हमारी पुलिस को, उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। और पब्लिक, यहाँ की पटना की जो जनता है, उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि निरंतर जो वाहन चेकिंग्स होती रहती हैं तो हम समझ सकते हैं काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, लोगों को आवागमन में दिक्कतें होती हैं, बट उन लोगों ने सहयोग किया। कहीं से कोई कंप्लेंट्स हम लोगों को नहीं मिली कि कोई तंग कर रहा है पुलिस वाला या ये, तो उन लोगों का सहयोग बहुत रहा, और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों को। लास्ट में हमारे पुलिस के परिवार, जो हमारे पदाधिकारी हैं, एसपीज, एसडीपीओज, सभी थानाध्यक्ष, सभी थाना के कर्मी, पुलिस लाइन के कर्मी, हमारे सभी सिपाहीगण, सभी लोग को विशेष रूप से धन्यवाद कि इतनी कड़ी मेहनत से इन लोगों ने काम किया, और 5 महीने में जो रिज़ल्ट्स हैं आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था पहले भी, और आज क्योंकि जून का महीना पूरा नहीं हो पाया तो 14 जून तक के जो आंकड़े हैं वो भी आप लोगों के साथ लास्ट में हम शेयर करना चाहेंगे। 21, 22, 23 और 24 जो साल था उसमें जून में कितने केसेस हुए हैं, और इस साल अभी तक 14 तारीख तक कितने केसेस हुए हैं। एक जस्ट तुलनात्मक आंकड़ा कि हमारी पटना की पुलिस और उसकी टीम अच्छा काम कर रही है। आगे भी जो आएंगे वरीय पुलिस अधीक्षक, उनसे आप लोगों से गुजारिश है, पटना की जनता आप लोगों से सबसे गुजारिश है, उनको भी ऐसा ही सहयोग करें जैसा अभी आप लोगों ने किया है। जून के महीने में 2021 में अगर हत्या के केसेस की बात करें सिर्फ, तो 21 में 13 केस हुए थे, 22 में 29, 23 में 19, 24 में 30 केस हुए थे। अभी तक जून के महीने में 9 हत्या के कांड दर्ज हुए 14 तारीख तक। डकैती के मामले 21 में 1, 22 में 3, 23 में कोई कांड प्रतिवेदित नहीं हुआ था। जून 24 में 8 केसेस डकैती के रिपोर्ट हुए थे। इस वर्ष 14 तारीख तक 1 कांड मात्र अभी प्रतिवेदित हुआ है। लूट के केस में जो हमारी टीम लगातार काम कर रही है, और जिसका रिज़ल्ट हमने पहले भी बताया था, मई महीने तक 87 के जगह पे 47 केसेस इस साल हुए थे। इस महीने भी अब हर वर्ष की तुलना में देखें तो जून में 21 में 18 केस लूट का प्रतिवेदित हुआ था, 22 में 15 केस हुए थे, जून 23 में 23 केस हुए थे, जून 24 में 24 केस हुए थे रिपोर्ट लूट के। इस वर्ष 14 जून तक मात्र 1 केस रिपोर्ट हुआ लूट का। पटना जैसे ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये हमारी टीम जो काम की है उसका एक उदाहरण है। इसी तरह एक्सटॉर्शन के केसेस में 21 में 4, 22 में 4, 23 में 1 और 24 में 2 केस रिपोर्ट हुआ था। 25 में 14 जून तक अभी कोई कांड एक्सटॉर्शन का रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये कुछ आंकड़े जो गंभीर अपराध है जिससे समाज पर एक प्रभाव पड़ता है, उसमें जो कमी आई है वो हम लोग बताए हैं। ये हमारी पटना पुलिस की टीम पूरा काम कर रही है,
आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है और जो भी आएंगे वरीय पुलिस अधीक्षक उनका भी सहयोग आप लोग करेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। आप सभी को फिर से धन्यवाद। तो आपने देखा कि अवकाश कुमार ने कहा कि देखिए, हमने पूरी तरह से कोशिश की थी कि पटना में अपराध को कंट्रोल किया जाए, और उसमें उन्होंने आंकड़ों के हिसाब से बताया कि पटना पुलिस को सफलता भी मिली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है एक काम का हिस्सा है और ये होते रहता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, पटना पुलिस जो है वो लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या और बड़े फेरबदल होंगे? अवकाश कुमार के तबादले ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। कई लोग मानते हैं कि पटना में अपराध रोकना सिर्फ एक एसएसपी का काम नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। अब देखना है कि नया एसएसपी कार्तिकेय शर्मा क्या कमाल दिखाते हैं और क्या पटना की सड़कों पर अमन चैन लौट पाता है। तबादले की इस खबर में सवाल कई हैं, जवाब कम, लेकिन इतना साफ है कि पटना की कानून व्यवस्था की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, अवकाश कुमार को लेकर, पटना के नए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।